दोस्तों, मुस्लिम देशों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ना जाने क्यों क्राइम, आतंकवाद, भीड़ भाड़ और शांति को भंग कर देने वाला शोर पैदा हो जाता है। इसलिए आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे मुस्लिम देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहने के लिए सुरक्षित भी हैं और शांत भी, जहां ना तो क्राइम है और ना ही हुड़दंग। इन देशों में लोगों की पहली यारी है सुकून से। पर ये कौन कौन से देश हैं? तो चलिए सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इन देशों की एक जबरदस्त और रोमांचक डिजिटल यात्रा पर। नंबर 1 है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई या संयुक्त अरब अमीरात एक पश्चिमी एशियाई देश है जो अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग पर स्थित है। ये 7 अमीरातों का एक ग्रुप है जिसकी राजधानी है अबू धाबी। गुजरे साल ही अबू धाबी को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया, जहां रहना, खाना, घूमना, बसना सब कुछ न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि हाई क्लास और थोड़ा एक्सपेंसिव और एडवांस भी है, क्योंकि यूएई का सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी 3 क्षेत्रों में बटा है। अबू धाबी मेन सिटी, पूर्व में अलैन और पश्चिम में अल दफरा, और तीनों में इकोनॉमी, आवास, रोजगार, प्रवास, हर चीज उम्दा लेवल की है। अबू धाबी 190 से भी ज्यादा देशों के प्रवासियों और परिवारों का घर है। इसके अलावा दुबई तो यूएई का दूसरा सबसे बड़ा अमीरात और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला अमीरात भी, जहां भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे तमाम देशों के प्रवासी बसे हुए हैं। यूएई को करोड़पतियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के अमीर तरीन लोग अपना आशियाना बसाने के लिए पहुँचते हैं। सिर्फ रईस ही नहीं, एक आम इंसान भी यहाँ अच्छे रोजगार और सुरक्षित माहौल की तलाश में पहुँचता है। यूएई को एक पीसफुल कंट्री माना जाता है क्योंकि यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। नाम्बियो रिपोर्ट के क्राइम इंडेक्स के अनुसार यूएई दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश है, जहां सेफ्टी इंडेक्स स्कोर है 84.43, जबकि क्राइम सूचकांक स्कोर सिर्फ 15.47 है। यहाँ छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी ऐसी सजा दी जाती है कि लोग क्राइम से जितना हो सके दूर ही रहते हैं। यूं तो यूएई की इकोनॉमी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर बेस्ड है, लेकिन धीरे धीरे ये टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स और बिजनेस सेक्टर पर शिफ्ट हो रही है। और यही कारण है कि यहाँ इनकम के वेरियस सोर्स है और 1,13,46,000 से ज्यादा की आबादी में 43 लाख से भी ज्यादा भारतीय को मिलाकर 2/3 दूसरे देशों से बसे हुए लोग हैं। दुबई और अबू धाबी के अलावा अजमान, शारजाह है, फुजेरा है, रास अल खेमा है और अल क्वेन भी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और बेहतरीन भविष्य के अवसरों से भरपूर है। नेक्स्ट इज ओमान। यूएई के बाद दूसरा देश आता है ओमान, जो 3,09,500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है और 54,49,691 लोगों का घर है। ये एक खाड़ी देश है और पर्यटकों के अलावा विदेश में बसने की चाहत रखने वालों के लिए भी एक बेहतरीन जगह, क्योंकि ओमान को एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण देश माना जाता है, जहां दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, भीड़ भाड़ वाली जगह हो या सुनसान सड़क, यहाँ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। 2024 के अनुसार ओमान की जनसंख्या में 29,88,648 ओमानियंस है, जबकि प्रवासियों की संख्या 22,84,336 है। इनमें बांग्लादेशी, भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपीनी, श्रीलंकाई, म्यांमार और तंजानियाई भी शामिल है। इन आंकड़ों से आप इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ओमान की डिमांड विदेशों के बीच कितनी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल। ओमान को खाड़ी देशों में सबसे सुरक्षित देशों में से एक, जबकि दुनिया में 5वां सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। ग्लोबल डेटाबेस इंडेक्स नम्बियो के अनुसार ओमान क्राइम फ्री कंट्रीज में 5वें नंबर पर है और सुरक्षा का स्तर यहाँ 81.7 पॉइंट्स है, जबकि अपराध सूचकांक 18.3 है। एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते ओमान में शरिया कानून लागू किया गया है, जिस वजह से यहाँ सीरियस और कई बार तो बेसिक क्राइम के लिए भी सजाए मौत दे दी जाती है। इसलिए ओमान में लोग अपराध करने से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से खाना पसंद करते हैं, और जिस वजह से यहाँ माहौल भी सुरक्षित रहता है और लोग खुशहाल। सुरक्षा के साथ साथ शांति की बात करें तो ओमान में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 18 लोग देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि यहाँ सड़कें अक्सर खाली और शांत नजर आती है। ओमान भी यूएई की तरह ऑयल और गैस पर डिपेंड है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी को कंधा देने वाले ये 2 पिलर्स टोटल जीडीपी को 70% तक सपोर्ट करते हैं। हाँ, ओमान थोड़ा महंगा तो है, लेकिन यहाँ की इनकम के मुकाबले वो महंगाई ज्यादा महसूस नहीं होती। यहाँ बसना इसलिए भी आसान है क्योंकि ओमान में कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट इज कुवैत। रहने के लिए तीसरा सबसे शांत और खुशनुमा देश है कुवैत, और ये पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है और फारस की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। इसके उत्तर में इराक, दक्षिण में सऊदी अरब, पूर्व में फारस की खाड़ी है। ये एक छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 17,818 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि यहाँ बसते हैं 50,26,000 से ज्यादा लोग। पर एक ट्विस्ट ये है कि कुल आबादी में महज 31% ही कुवैती है, जबकि बाकी तो विदेशी है। देश की करेंसी है कुवैती दिनार, जो 280.17 भारतीय रुपए के बराबर है। इस तरह ये एक अमीर, महंगा और खासकर भारतीयों के लिए जेब ढीली करवाने वाला देश है, लेकिन यहाँ की लग्जूरियस लाइफ, सुरक्षित माहौल और सुकून से भरा
वातावरण लोगों को अपनी ओर खूब अट्रैक्ट भी करता है। इसकी अमीरी का एकमात्र राज है ऑयल। कुवैत के पास 104 बिलियन बैरल कच्चा तेल भंडार है, जो वर्ल्ड के कुल तेल भंडार का करीबन 9% है। और कुवैत तेल भंडार के मामले में दुनिया का छठा सबसे विशाल देश है। यहाँ बर्गन ऑयल फील्ड जैसे बड़े बड़े क्षेत्र है जहाँ कुवैत अपने ऑयल को स्टोर करके रखता है। कुवैत को दुनिया का 11वां सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर और 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी माना जाता है। इतनी बड़ी ऑयल इंडस्ट्री के अलावा नेचुरल गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसी तमाम फील्ड्स हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार के साथ साथ अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ और अच्छा माहौल भी प्रोवाइड करती है। यही रीजन है कि देश में विदेशी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनमें भारतीयों का नंबर तो सबसे ऊपर। कुवैत कुल 50,26,078 लोगों का घर है और दुनिया का 128वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 282 लोग ही देखने को मिलेंगे। यानी सुकून, शांति, एकांत की तलाश में अगर आप भटक रहे हैं तो कुवैत बिल्कुल आपके सपनों का देश है। इसलिए कुवैत में लगभग 10,07,961 इंडियंस रहते हैं, जो करीबन टोटल आबादी का 21% हिस्सा कवर करते हैं और अपनी संस्कृति, मान्यताओं, धार्मिक पहचान के साथ देश में रहते हैं। हालांकि कुवैत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है, यानी अगर आप इस देश के परमानेंट नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी नेटिव नागरिकता को त्यागना होगा, तभी आप कुवैत के नागरिक बन पाएंगे और यहाँ मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ भारत की तुलना में रहना काफी महंगा है। एक परिवार में 3 से 4 लोग भी हैं तो किराए के अलावा ही आपको 873 कुवैती दिनार की जरूरत एवरेज होगी। मतलब इससे कम में तो बात बनेगी ही नहीं, और ज्यादा है तो आप कुवैत की लग्जूरियस ना सही पर औसत वाली लाइफ तो एंजॉय कर ही पाएंगे। नेक्स्ट इज कतर। नंबर 4 पर है कतर, एक समृद्ध देश जहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी, लेकिन अंग्रेजी का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। कतर में साल 2004 में पहला लिखित संविधान प्रभाव में आया था, इसीलिए इसके संविधान को न्यूली डिजाइन्ड संविधानों में शुमार किया जाता है। ये एक अरब राज्य है और अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर बसा है। फारस की खाड़ी से घिरा ये एक मनमोहक और रईस देश है, जहाँ बसने का सपना अक्सर लोगों को सोने नहीं देता, खासकर उन्हें जो आसपास कुछ ज्यादा ही सामाजिक तनाव, कचर पचर और चिपकू लोगों की फालतू वाली बातें बर्दाश्त करते हैं। अगर आप भी एक मुस्लिम लेकिन शांत, सुकून भरी, खुशनुमा और सबसे जरूरी चीज रोजगार से भरपूर देश की तरफ रुख करना चाहते हैं तो कतर में वो हर क्वालिटी है जिसकी आपको नीड है। ये दुनिया के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है और पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शुमार है। यहाँ एक इंसान एवरेज $71,650 तो कमा लेता है। हालांकि ओहदा और ज्ञान उम्दा लेवल का है तो फिर तो कमाई का आकलन करना भी बड़ा मुश्किल। 25.2 अरब बैरल तेल भंडार के साथ कतर दुनिया का 13वां समृद्ध ऑयल रिजर्व देश है और ये रिजर्व आने वाले 400 सालों तक आराम से चल सकता है। लेकिन ऑयल और नेचुरल गैस समृद्ध इस देश ने फ्यूचर की सोचते हुए इन्वेस्टमेंट तेज कर दी, फिर चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या रियल एस्टेट, टूरिज्म हो या फाइनेंस। कतर अब हर सेक्टर में अपने पैर पसार रहा है ताकि अमीर तरीन कतर वासियों को इन फ्यूचर गरीबी में ना रहना पड़े। कतर को सुरक्षित देशों की लिस्ट में काउंट किया जाता है और सेफ्टी इंडेक्स में इसका स्कोर भी 84% से ज्यादा है। स्पेशली महिलाओं को लेकर कतर काफी सतर्क है। जरूरत पड़ने पर शरीयत के अनुसार भी यहाँ फैसले लिए जाते हैं, लेकिन छोटे से छोटे क्राइम को इतना सीरियसली लिया जाता है कि भविष्य में कोई ऐसा क्राइम करने के बारे में सोचने से भी डरे। कतर में सजाए मौत देना भी आम सी बात है, इसलिए लोग यहाँ लड़ाई, दंगा, हुड़दंग बचाने से बचते हैं। और पीस की बात करें तो कतर में प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 268 लोग ही मिलेंगे और यहाँ कुल आबादी का लगभग 27% हिस्सा भारतीय समुदायों का है। नेक्स्ट इज मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है और इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया में लोगों की पसंदीदा भाषा है मलय, जिसे आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया है और यहाँ का आधिकारिक धर्म है इस्लाम। 3,30,803 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में हालिया आंकड़ों के अनुसार लगभग 3,59,77,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 63.5% लोग तो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इसीलिए इसे एक मुस्लिम कंट्री का दर्जा दिया गया है। यहाँ रीति रिवाज, संस्कृति, नियम कानून और रहन सहन में भी इस्लाम की झलक देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मलेशिया दूसरे किसी धर्म को आजादी नहीं देता, बल्कि यहाँ 18.7% लोग बौद्धिस्ट, 9.1% ईसाई और 6.1% हिंदू, जबकि 0.9% में छोटे मोटे धर्म भी शामिल है, जिनमें से लगभग 3 मिलियन लोग अप्रवासी हैं, यानी करीबन 9% विदेशी भी यहाँ रहते हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल है। वैसे तो मलेशिया रहने के लिए एक सुरक्षित देश है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कुछ इलाकों में चोरी, जेब कतरी, लूटपाट जैसी घटनाएं हो जाती है, इसीलिए सतर्कता जरूरी है और अपने पैसे सामान की जिम्मेदारी भी। हालांकि देश के कुछ हिस्से काफी शांत भी हैं, विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह होने के बावजूद काफी मिलजुल कर और एकता के साथ रहते हैं। त्योहारों में भी लोग एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं और पूरी एकता के साथ सेलिब्रेट करते हैं। देश में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब गर्मियों में टेम्परेचर 16 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो अगर आप
एक इंडियन है और मलेशिया में बसने से पहले इसे जांचना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। वो ये कि मलेशिया ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का सुनहरा मौका दे दिया है। बिजनेस, सोशल या ट्रांजिट पर्पसेस के लिए आप यहाँ 30 दिनों तक विदाउट वीजा एंट्री के रह सकते हैं। आपको बता दें कि मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट, जिसकी कीमत 20.27 इंडियन रुपीस के बराबर है और यहाँ रहने का खर्च 1600 से 2900 रिंगिट के बराबर पर मंथ आ सकता है। बाकी आपके खर्चों पर भी डिपेंड करता है, आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तो पक्की है कि मलेशिया में ना तो आपकी शांति भंग होगी ना ही खूबसूरती मिस होगी। वैसे एक सवाल पूछें, आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है? वो कौन सा देश है जो आपके दिल में पहले ही घर कर चुका है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट और प्यार मिले। धन्यवाद।